बिहार के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई इलाके जो हैं वो बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। खासकर कोसी का इलाका और सबसे ज़्यादा वाल्मीकि नगर, ये दो ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और ऐसे में कई ज़िले कह सकते हैं कि इसके प्रकोप में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं परेशानी का सबक जो है वो बनता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से कोसी बराज से पानी नेपाल के द्वारा भारत में छोड़ा जा रहा है, इस वजह से बिहार की कई नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और खासकर गंडकीय नदी और सबसे बड़ी नदी की अगर बात की जाए जो त्रासदी मचा रही है वो कोसी नदी है। अब ऐसे में इन दोनों नदी की वजह से बिहार के कई ज़िले जो हैं वो बाढ़ के चपेट में आ गए हैं, चाहे वो सुपौल हो, मधेपुरा हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, वाल्मीकि नगर हो, मोतिहारी हो। ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ के चपेट में आ गए हैं और सरकार ने भी कई गाइडलाइन जारी की है और एनडीआरएफ की टीम के साथ एसडीआरएफ की टीम जो है वो तैनात की है। साथ ही साथ बता दें कि बिहार में भी लगातार कई इलाकों में बारिश हो रहे हैं। इसको लेकर सरकार और मौसम विभाग कह सकते हैं कि काफ़ी सतर्क है और मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और ये बताया है कि बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना है और ऐसे में वृक्षपात के दौरान घर से बाहर ना निकलें। बिहार के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई इलाके जो हैं वो बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। खासकर कोसी का इलाका और सबसे ज़्यादा वाल्मीकि नगर, ये दो ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और ऐसे में कई ज़िले कह सकते हैं कि इसके प्रकोप में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं परेशानी का सबक जो है वो बनता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से कोसी बराज से पानी नेपाल के द्वारा भारत में छोड़ा जा रहा है, इस वजह से बिहार की कई नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और खासकर गंडकीय नदी और सबसे बड़ी नदी की अगर बात की जाए जो त्रासदी मचा रही है वो कोसी नदी है। अब ऐसे में इन दोनों नदी की वजह से बिहार के कई ज़िले जो हैं वो बाढ़ के चपेट में आ गए हैं, चाहे वो सुपौल हो, मधेपुरा हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, वाल्मीकि नगर हो, मोतिहारी हो। ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ के चपेट में आ गए हैं और सरकार ने भी कई गाइडलाइन जारी की है और एनडीआरएफ की टीम के साथ एसडीआरएफ की टीम जो है वो तैनात की है। साथ ही साथ बता दें कि बिहार में भी लगातार कई इलाकों में बारिश हो रहे हैं। इसको लेकर सरकार और मौसम विभाग कह सकते हैं कि काफ़ी सतर्क है और मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और ये बताया है कि बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना है और ऐसे में वृक्षपात के दौरान घर से बाहर ना निकलें। बिहार के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई इलाके जो हैं वो बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। खासकर कोसी का इलाका और सबसे ज़्यादा वाल्मीकि नगर, ये दो ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और ऐसे में कई ज़िले कह सकते हैं कि इसके प्रकोप में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं परेशानी का सबक जो है वो बनता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से कोसी बराज से पानी नेपाल के द्वारा भारत में छोड़ा जा रहा है, इस वजह से बिहार की कई नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और खासकर गंडकीय नदी और सबसे बड़ी नदी की अगर बात की जाए जो त्रासदी मचा रही है वो कोसी नदी है। अब ऐसे में इन दोनों नदी की वजह से बिहार के कई ज़िले जो हैं वो बाढ़ के चपेट में आ गए हैं, चाहे वो सुपौल हो, मधेपुरा हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, वाल्मीकि नगर हो, मोतिहारी हो। ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ के चपेट में आ गए हैं और सरकार ने भी कई गाइडलाइन जारी की है और एनडीआरएफ की टीम के साथ एसडीआरएफ की टीम जो है वो तैनात की है। साथ ही साथ बता दें कि बिहार में भी लगातार कई इलाकों में बारिश हो रहे हैं। इसको लेकर सरकार और मौसम विभाग कह सकते हैं कि काफ़ी सतर्क है और मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और ये बताया है कि बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना है और ऐसे में वृक्षपात के दौरान घर से बाहर ना निकलें। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।